हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, हमने प्रश्नावली 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हो। तो हमको यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखो, यहाँ पर के लिखा हुआ है 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ इस के का मान बताना है और के एक्स एक्स माइनस 2 + 6 = 0 में यहाँ इस के का मान बताना है, ताकि उस समीकरण के दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। अब बच्चों, दोनों मूल कब बराबर होते हैं? जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है। तो उस कंडीशन को काम में लेते हुए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली 4.2 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² + kx + 3 = 0। तो अब इसके मानक रूप से तुलना करेंगे। तो इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो a बराबर तो हो जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा k और c बराबर आ जाएगा 3। कंपेयर कर लिया दोनों को। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, मूल समान कब होते हैं? मूल समान होने के लिए b² - 4ac का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac = 0 है तो मूल समान होंगे। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू है इसमें k, तो आ जाएगा k का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू है 2, तो a की वैल्यू 2 रख देंगे और c की वैल्यू है 3 बराबर 0। तो k² - 4 × 2 × 3, b की जगह k रख दिया, a की जगह 2 रख दिया और c की जगह 3 रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो k का स्क्वायर k² हो जाएगा और गुणा करेंगे इसको, तो 4 दूनी 8, फिर 8 तिया 24, तो k² - 24 = 0। अब ये 24 उधर जाकर बच्चों प्लस का हो जाएगा, तो k² बराबर आ जाएगा 24। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाना हो तो इस तरफ हम ले लेंगे वर्गमूल। तो k बराबर लिखेंगे ±√24। यहाँ इस बात को ध्यान समझ लेंगे कि जब हमको स्क्वायर हटाना हो, ये 2 पावर हटानी हो, तो दूसरी तरफ ले लेंगे वर्गमूल और वर्गमूल के आगे निशान लगा देंगे प्लस माइनस के। अब बच्चों, 24 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 24 को हम ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ देंगे जिनमें से एक का वर्गमूल हमको पता हो। तो हम लिख देंगे 4 × 6, 4 × 24 हो जाता है। तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और 6 वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। तो k का मान आ जाएगा ±2√6। सेकेंड पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, kx x - 2 + 6 = 0। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। kx को x से गुणा करेंगे तो आएगा kx² और kx को -2 से गुणा करेंगे तो आएगा -2kx और +6 = 0। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया। kx को x से गुणा करा तो kx², kx को -2 से गुणा करा तो -2kx + 6 = 0। अब मानक रूप लिखते हैं द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। दोनों की तुलना करते हैं। तो a बराबर तो होगा k, b बराबर होगा -2k और c बराबर होगा 6। अब यहाँ पर कह रहा है कि मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। और मूल समान कब होते हैं? जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो। अब a, b और c के मान यहाँ से हम रख देंगे। तो b की जगह तो रख देंगे -2k, तो -2k का स्क्वायर -4 और a की जगह रख देंगे k और c की जगह रख देंगे 6। तो आ जाएगा -2k का होल स्क्वायर -4 × k × 6 = 0। इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और k का स्क्वायर हो गया k²। और 4 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, तो आ जाएगा 24 k = 0। अब बच्चों, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो देखो 4 के कॉमन आ सकता है,
तो 4 के कॉमन निकाल लेंगे, तो 4k का 4k स्क्वायर में भाग लेंगे तो 4 तो पूरा कॉमन आ गया, और k स्क्वायर में से k कॉमन लिया तो k बच गया। कॉमन लेने का मतलब होता है जिस संख्या को हमने कॉमन लिया उसका भाग लगाओ, तो 4k स्क्वायर में 4k का भाग लगाएंगे तो k बचेगा। और इसी तरीके से -24k में 4k का भाग लगाएंगे तो k से k तो कट जाएगा जब भाग लगाएंगे, और 4 छिंग हो जाएगा 24, तो आ जाएगा 4k k - 6 बराबर 0। अब यहाँ पर या तो ये 0 है ये 0 है, तो एक बार तो 4k को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार k - 6 को 0 के बराबर कर देंगे। अब k का मान निकालने के लिए 4 का भाग लगा देंगे 0 में, तो 0/4, और k का मान आ जाएगा 0, 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो k बराबर 6। तो इस तरीके से हमने दो मान ज्ञात कर लिए, k बराबर 0 और k बराबर 6। लेकिन बच्चों देखो, इसमें जब हम k का मान 0 लेंगे तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण देखो, यहाँ पर k लिखा हुआ है, और जब k का मान हम 0 रख देंगे तो पूरा का पूरा ही 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्विघात समीकरण की कंडीशन है कि ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, और ax² का कोफिशिएंट है, तो k का मान 0 संभव नहीं है, क्योंकि जब हम k का मान 0 रखेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए k का ये वाला मान हम नहीं ले सकते। तो जब k का ये वाला मान नहीं ले सकते तो उत्तर देंगे हम k बराबर 6। तो केवल k बराबर 6 उत्तर देंगे, k बराबर 0 उत्तर नहीं देंगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है क्या, मतलब लंबाई और चौड़ाई दे रखी तो आयताकार है, और लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है कि लंबाई चौड़ाई की क्या हो, दुगनी हो, और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है अगर संभव है तो। बच्चों मान लेते हैं, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। बगिया की चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर। अब सवाल के अनुसार जो लंबाई है बगिया की, वो लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई होगी 2x मीटर, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई को हमने x माना तो लंबाई हो जाएगी 2x। अब जो क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों, वो क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दे रखा है। और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L गुणा B बराबर 800 लिख देंगे। L का मतलब लंबाई है और B का मतलब चौड़ाई है। तो लंबाई की जगह तो हम रख देंगे 2x, और चौड़ाई की जगह हम रख देंगे x, और बराबर कर देंगे 800 के। 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800, और एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए इस 2 का इस 800 में हम लगा देंगे भाग, तो 800/2, तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 400। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हम लेंगे इसका वर्गमूल, तो ± 400। अब 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो x की वैल्यू आ गई ±20। अब x की वैल्यू माइनस की नहीं ले सकते, क्योंकि जो x हमने माना है वो चौड़ाई है, और चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और जो लंबाई है उसमें भी x है तो लंबाई भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए x की वैल्यू -20 नहीं लेंगे, x की वैल्यू हम ले लेंगे 20, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो अब चौड़ाई हमने कितनी मानी थी शुरू में, चौड़ाई मानी थी हमने x, तो x बराबर आ गया 20 मीटर, और लंबाई इसकी दुगनी है, तो लंबाई कितनी मानी थी हमने 2x, तो x का मान रख देंगे तो 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर, ये इसकी आ जाएगी लंबाई। तो इस तरीके से हमने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लिए। चौड़ाई तो है 20 मीटर और लंबाई है 40 मीटर।
हमसे उसने यही पूछा था कि क्या ये बगिया बनाना संभव है। तो पहले हम यहाँ पर यहीं से लेंगे एक बार इसको, ये वाला पार्ट बाद में कंसीडर करेंगे कि हमारे पास दी गया समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 400 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 400 बराबर 0। अब इसकी मानक रूप से तुलना करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मानक रूप होता है। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर मान लेंगे 1, ए बराबर तो हो गया 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 से गुणा होने पर वही संख्या वापस आ जाती है। एक्स की कोई टर्म यहाँ पर नहीं है तो बी बराबर हो गया 0, और कांस्टेंट टर्म सी बराबर हो गया माइनस के 400। और अब हम यहाँ निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो बी की वैल्यू तो कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 और ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 400, तो आ जाएगा 0 और यह माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 को 400 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1600, तो यहाँ पर आ जाएगा 1600 जो कि 0 से बड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है। यहाँ पर ये वाला पार्ट हम बीच में करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से वापस क्वेश्चन करके आंसर दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो बच्चों दो मित्रों की आयु का योग तो 20 दे रखा है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो ये स्थिति संभव है क्या, और संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम लिखेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। दोनों मित्रों में से कोई भी एक मित्र है उसकी वर्तमान आयु मान लेंगे x वर्ष है। अब जो दोनों की आयु है उसका योग दे रखा है 20, तो अगर दोनों की आयु का योग 20 है और पहले मित्र की आयु x है, तो दूसरे मित्र की आयु जाएगी तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 दे रखा है, तो पहले मित्र की अगर x आयु है तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x। अब ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु निकालेंगे। तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु निकालनी है, तो जो भी उसकी वर्तमान आयु उसमें से 4 घटा देंगे, मतलब 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा मान लो अभी 15 साल का है, तो 4 साल पहले वो कितने साल का होगा, 11 साल का, तो 15 में से 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अभी वर्तमान आयु x है, तो 4 साल पहले उसकी आयु क्या होगी, x माइनस 4 वर्ष। ऐसे ही दूसरे मित्र की निकालेंगे, तो दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितनी होगी, जो अभी आयु है 20 माइनस x, इसमें से 4 घटा देंगे, तो 20 में से 4 गए तो कितना बचा, 16, तो आ जाएगा 16 माइनस x वर्ष। ये 4 वर्ष पहले की आयु आ गई। अब ये कह रहा है इन दोनों आयु का जो गुणनफल है ना, 4 वर्ष पहले की जो आयु है x माइनस 4 और 16 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल क्वेश्चन में हमको दे रखा है 48, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो हम लिखेंगे अतः x माइनस 4 गुणा 16 माइनस x बराबर 48। दोनों को गुणा कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x पहले इन दोनों से गुणा हो जाएगा, फिर माइनस 4 इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो x को 16 से गुणा करेंगे तो 16x, और x को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर।
फिर -4 को 16 से गुणा करेंगे तो माइनस के 64, 16 चौको कितना हो गया 64, और -4 को -x से गुणा करेंगे तो प्लस के 4x बराबर 48। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, -x² और 16x और 4x मिलकर हो जाएंगे 20x और -64 बराबर 48। अब x² नेगेटिव तो ये पूरी की पूरी टर्म उधर ले जाके शिफ्ट कर देते हैं, तो इन सबको उधर ले जाएंगे तो x² प्लस का हो जाएगा, 20x माइनस का हो जाएगा और 64 हो जाएगा प्लस का, और 48 उधर ही है तो 48 तो प्लस के हैं ही, और इधर बचेगा 0, वो 0 को हम लगा देंगे इधर। और सॉल्व करें तो x² -20x और 64 और 48 को जोड़ेंगे तो 64 और 48 मिलकर हो गए 112 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमारे पास आ गया। अब इसके मूल है या नहीं है उसके बारे में पता लगाएंगे, तो इसकी तुलना करेंगे मानक रूप से। तो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अतः तुलना करने पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो a बराबर 1, b बराबर -20 और c बराबर आ जाएगा 112। ये ABC के मान हमने निकाल लिए। अब हम मान निकालेंगे b² -4ac का मान निकालेंगे। तो देखो b की जगह तो हम रख देंगे -20, तो -20 का स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है 112। तो -20 का स्क्वायर करेंगे तो -20 इंटू -20 कितने हो गए प्लस के 400, और जब इनको गुणा करेंगे -4 गुणा 1 तो 4 ही हो गया, और फिर -4 को 112 से गुणा करेंगे तो आएगा -448, और 400 में से हम जब हम 448 माइनस करेंगे तो आएगा -48। बच्चों b² -4ac का मान -48 है, और जब b² -4ac का मान नेगेटिव होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है।